જો આ કુરાન મુજબ સાચું છે તો अन्य धर्मों इस्लामना शत्रु છે। आपने टीवी पर अक्सर मौलानाओं को दो बातें कहते हुए सुना होगा। दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं, तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए। तो हाँ, कुरान 2.256 में ऐसा लिखा है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं और अल्लाह के सिवा जो भी खुदा हैं वो सब झूठे हैं। खैर, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? 8.39 में कहा गया है कि आपको मूर्ति पूजकों से तब तक लड़ना है जब तक उनकी डोमिनेंस खत्म ना हो जाए। 9.29 जो अल्लाह में यकीन ना रखे उससे लड़ो जब तक कि वो मजहब कबूल ना कर ले या जलील होकर जिजिया ना दे। 9.5 में लिखा है कि पाक महीना बीत जाने पर मुशरिकों को घात लगाकर मार डालो, कैद करो, और अगर वो नमाज पढ़ ले, ज़कात दे दे तो फिर उन्हें जाने दो, मतलब आफ्टर कन्वर्जन। और टीवी मौलाना की सेकंड फेवरेट आयत है 5.32 कि एक इंसान का कत्ल पूरे इंसानियत की कत्ल है। एक्चुअली ये आयत जो है ये मुसलमानों के लिए है ही नहीं, ये ज्यूज के लिए आई थी। इसमें लिखा था कि ओ बनी इजराइल, अगर कोई एक बेगुनाह इंसान का कत्ल करता है तो वो पूरे इंसानियत का कत्ल करता है, और अगर किसी की जान बचाता है तो पूरे इंसानियत को बचाता है। और 5.33 में बताता है कि उसका कत्ल कब करो? अगर वो जमीन पर फितना फैलाता हो, उसके हाथ पैर काट दो, उसे क्रूसीफाई करो, पेनल्टी लो और एक्सट्रीम टॉर्चर दो। और आप देख सकते हैं इस्लाम क्वेश्चन आंसर पे फितना में शिर्क और कुफ्र भी आते हैं, तो इसी हिसाब से जो भी काफिर है वो इनके लिए वाजिबल कत्ल है। तो अब समझ में आया कि हम 1000 साल से भी ज्यादा से एक सिविलाइजेशनल वॉर का सामना कर रहे हैं। और अब भी आप कहोगे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सो इस्लाम क्યારે हिंदू धर्मनी जेम बदलाता समय साथे विकसतो धर्म बनी शकશે? જો આ કુરાન મુજબ સાચું છે તો अन्य धर्मों इस्लामना शत्रु છે। आपने टीवी पर अक्सर मौलानाओं को दो बातें कहते हुए सुना होगा। दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं, तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए। तो हाँ, कुरान 2.256 में ऐसा लिखा है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं और अल्लाह के सिवा जो भी खुदा हैं वो सब झूठे हैं। खैर, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? 8.39 में कहा गया है कि आपको मूर्ति पूजकों से तब तक लड़ना है जब तक उनकी डोमिनेंस खत्म ना हो जाए। 9.29 जो अल्लाह में यकीन ना रखे उससे लड़ो जब तक कि वो मजहब कबूल ना कर ले या जलील होकर जिजिया ना दे। 9.5 में लिखा है कि पाक महीना बीत जाने पर मुशरिकों को घात लगाकर मार डालो, कैद करो, और अगर वो नमाज पढ़ ले, ज़कात दे दे तो फिर उन्हें जाने दो, मतलब आफ्टर कन्वर्जन। और टीवी मौलाना की सेकंड फेवरेट आयत है 5.32 कि एक इंसान का कत्ल पूरे इंसानियत की कत्ल है। एक्चुअली ये आयत जो है ये मुसलमानों के लिए है ही नहीं, ये ज्यूज के लिए आई थी। इसमें लिखा था कि ओ बनी इजराइल, अगर कोई एक बेगुनाह इंसान का कत्ल करता है तो वो पूरे इंसानियत का कत्ल करता है, और अगर किसी की जान बचाता है तो पूरे इंसानियत को बचाता है। और 5.33 में बताता है कि उसका कत्ल कब करो? अगर वो जमीन पर फितना फैलाता हो, उसके हाथ पैर काट दो, उसे क्रूसीफाई करो, पेनल्टी लो और एक्सट्रीम टॉर्चर दो। और आप देख सकते हैं इस्लाम क्वेश्चन आंसर पे फितना में शिर्क और कुफ्र भी आते हैं, तो इसी हिसाब से जो भी काफिर है वो इनके लिए वाजिबल कत्ल है। तो अब समझ में आया कि हम 1000 साल से भी ज्यादा से एक सिविलाइजेशनल वॉर का सामना कर रहे हैं। और अब भी आप कहोगे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सो इस्लाम क्યારે हिंदू धर्मनी जेम बदलाता समय साथे विकसतो धर्म बनी શકશે?